हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। रूस यूक्रेन जंग में हलाक हैदराबादी नौजवान असफान की मैयत हैदराबाद मुंतकिल। एजेंट्स की धोखाधड़ी की वजह से रूस की फौज में भर्ती करके यूक्रेन की सरहद पर जंग में झोंक दिए जाने की वजह से हलाक होने वाले हैदराबादी नौजवान की मैयत कल हैदराबाद लाई गई। बाजार घाट के रहने वाले 30 साल मोहम्मद असफान की मैयत कल शाम बजरिए तैयारा शहर लाई गई। एजेंट्स ने उन्हें दूसरे काम के बहाने धोखा देकर रूस की फौज में भर्ती कर दिया था। असफान दिसंबर में मॉस्को गए थे और इन्हें सरहद के पास वार जोन में भेजा गया था। रूस में एजेंट ने मददगार की नौकरी देने का वायदा किया था, लेकिन इन्हें यूक्रेन के सरहद पर भेजा गया था। यूक्रेन की सरहद पर हलाक हैदराबाद के असफान की आखिरी रसूमात बाजार घाट में अदा की गई। 30 साल की उम्र के मोहम्मद असफान के खानदान को उदासी ने घेर लिया जब उन्होंने इतवार 17 मार्च को बाजार घाट की मस्जिद कुतुब शाही में उनकी आखिरी रसूमात अदा की। वो यूक्रेन की सरहद पर गोली लगने के बाद हलाक हो गए थे। आखिरी रसूमात अदा करने के लिए जनाजे में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। वो एक मलबूसात के स्टोर मैनेजर के तौर पर काम करते थे और तनख्वाह भी अच्छी थी। इन्हें काम की गर्ज से मॉस्को ले जाया गया और फिर वहाँ से इन्हें यूक्रेन ले जाकर एक रूसी फौजी अफसर के हवाले कर दिया गया। उस वक्त जब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत है तो असफान और उनके साथियों ने शिकायत और किसी तरह अपने वतन वापस आने की कोशिश की और मुसलसल अपने अहल खाना और जिम्मेदारान से राब्ते में थे। उनके जज्दे खाकी को 16 मार्च बरोज हफ्ता की सपहर शहर लाया गया। असफान और दिगर को मुबैना तौर पर एजेंटों ने गुमराह किया, जिन्होंने इन्हें तनाज़े के दौरान रूसी फौज की मदद के लिए फौज के मददगार के तौर पर भर्ती किया। इन्हें बताया गया कि इन्हें गैर जंगी किरदारों के लिए रखा जा रहा है। मुबैना तौर पर उन्होंने मौके के लिए मुंबई में मुक़ीम एजेंटों को 3 लाख रुपये अदा किए थे। वज़ारत ख़ारजा और रूस में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने मुकामी हुक्काम से रब्ता किया और उनकी मैयत को हैदराबाद पहुँचाने में सहूलत फराहम की। एम ए फ़हीम तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन नामजद। तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन की हैसियत से संगारेड्डी जिले के पट्टनचेरू के कांग्रेस लीडर एम ए फ़हीम को मुकर्रर किया गया है। मालूम हुआ है कि कांग्रेस हुकूमत ने हफ्तेगिरात कई कायदीन को नामजद ओहदे दिए हैं। इस फहरिस्त में फ़हीम भी शामिल हैं। उन्होंने चेयरमैन नामजद करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एम ए फ़हीम ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी के इन पर किए गए एतमाद को वो बरकरार रखेंगे। पार्टी इंचार्ज तेलंगाना दीपादास मुंशी, AICC सेक्रेटरीज वजीर दामोदर राज नरसिम्हा, साबिका MLA जग्गारेड्डी, चीफ मिनिस्टर की मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, हरकारा वेणुगोपाल, जिला कायदीन, दोस्तों और खैर ख्वाहों का शुक्रिया अदा किया। BRS रुकने असेंबली डी नागेंद्र और रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी कांग्रेस में शामिल। लोकसभा इलेक्शन से पहले BRS पार्टी को उस वक्त शदीद झटका लगा जब इस पार्टी के रुकने असेंबली डी नागेंद्र और चेवल्ला के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन दोनों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, पार्टी इंचार्ज दीपादास मुंशी और कांग्रेस के दीगर लीडरों की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। दीपादास मुंशी ने उनको पार्टी खंडवा पहनाया। क़ब्ल अज़ीं नागेंद्र ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैरसुगाली मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे और इस पार्टी की जानिब से सिकंदराबाद लोकसभा हल्के से मुकाबला करेंगे। आज उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नागेंद्र ने अपने सियासी कैरियर का आगाज कांग्रेस पार्टी से किया था। चेवल्ला के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने कांग्रेस में शमूलियत पर मसरत का इज़हार किया। रंजीत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने मौजूदा सियासी पेशरफ्त के पेश नज़र BRS से इस्तीफा दे दिया। रंजीत रेड्डी ने चेवल्ला लोकसभा हल्के के अवाम की खिदमत का मौका देने पर साबिका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनके बेटे KT रामाराव का शुक्रिया अदा किया। लोकसभा इंतखाबात से पहले सरकर्दा लीडरान BRS छोड़ रहे हैं। SSC एग्जाम्स का कल से होगा आगाज। रियासत तेलंगाना में SSC एग्जाम्स का आगाज पी से हो रहा है। इसमें स्टूडेंट्स को इम्तिहानी मरकज में दाखिले के लिए 5 मिनट की रियायत होगी। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के मुताबिक इस साल तेलंगाना में तकरीबन 5,08,385 तलबा SSC एग्जाम्स में शिरकत करेंगे, जिनमें 2,57,952 लड़के और 2,50,443 लड़कियाँ हैं। ये एग्जाम्स रियासत भर में 2,676 मराकिज़ पर 18 मार्च से 2 अप्रैल तक मुनक़िद होंगे। SSC एग्जाम सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे और तलबा को 9:35 तक इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। सिवाय फर्स्ट लैंग्वेज, कॉम्पोजिट कोर्स और साइंस मज़ामीन के ये एग्जाम सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे दिन मुनक़िद होंगे। फर्स्ट लैंग्वेज कॉम्पोजिट कोर्स इम्तिहान के औकात सुबह 9:30 बजे से दिन 12:50 पर होंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कविता की गिरफ्तारी को इंतखाबी स्टंट करार दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BRS के MLC और साबिका वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता की ED के जरिए गिरफ्तारी को इंतखाबी स्टंट करार दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पार्लिमानी इंतखाब से 1 रोज़ पहले कविता की गिरफ्तारी BJP के जरिए खुद को बदउनवानी के खिलाफ चैंपियन के तौर पर पेश करने के साथ ही अपनी हिमायती BRS के लिए कुछ हमदर्दी हासिल करने की एक कोशिश है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि BRS और BJP दोनों ही कांग्रेस की मकबूलियत से खौफजदा हैं और इसको नुकसान पहुँचाने के लिए
सस्ते सियासी हरबों का सहारा ले रही है। ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को तेलंगाना में लोकसभा की 17 में से 12 सीटों पर कामयाबी मिलने का इम्कान है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने के कविता की गिरफ्तारी पर बीआरएस सदर और कविता के वालिद के चंद्रशेखर राव और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दोनों की खामोशी पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि केसीआर ने गिरफ्तारी की मजम्मत नहीं की है, जबकि वज़ीर आज़म मोदी ने इसका जवाब भी पेश नहीं किया। इनकी खामोशी के पीछे आखिर ऐसा क्या गेम प्लान है? उन्होंने कहा कि जब ईडी के एहलकारों ने कविता को गिरफ्तार किया तो केसीआर कविता की रिहाइशगाह पर भी नहीं गए। उन्होंने गिरफ्तारी की मजम्मत भी नहीं की। जब किसी की बेटी गिरफ्तार होगी तो फिर भला कौन सा बाप चुप रहेगा? वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि केसीआर ने बीआरएस सरबराह की हैसियत से भी अपनी पार्टी के लीडर की गिरफ्तारी पर कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। उन्होंने 10 साल तक केसीआर हुकूमत की बदउनवानी के खिलाफ कुछ न करने पर मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मरकज ने बीआरएस लीडरों के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। यहाँ तक कि के कविता को जिस केस में गिरफ्तार किया गया है वो दिल्ली हुकूमत की शराब पॉलिसी से मुताल्लिक है, जिसमें वो कई मुलजिमीन में से एक हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो रैलियों में केसीआर की बदउनवानी के बारे में बोल रहे थे, इन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने 10 साल तक कार्रवाई क्यों नहीं की। टॉस के एग्जाम्स तत्काल स्कीम के तहत फीस दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई। डायरेक्टर तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी यानी टॉस ने जारी करता एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि टॉस के अप्रैल-मई 2024 में मुनक्किद होने वाले एसएससी और इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए चंद उम्मीदवारों ने बर वक्त इम्तिहानी फीस अदा नहीं की है। इस किस्म के तलबा के लिए तत्काल स्कीम के तहत रेगुलर फीस के साथ एसएससी के लिए 500 रुपये और इंटरमीडिएट की रेगुलर फीस के अलावा 1000 रुपये के साथ 18 मार्च से 21 मार्च के दरमियान फीस दाखिल की जा सकती है। लोकसभा इलेक्शन मजलिस के 3 उम्मीदवारों का ऐलान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लोकसभा इलेक्शन की नोटिफिकेशन की जारी से पहले 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बताया कि हैदराबाद से वो खुद इंतखाब लड़ेंगे, जबकि औरंगाबाद से मौजूदा रुकने पार्लियामान इम्तियाज जलील जमात के उम्मीदवार होंगे। किशनगंज से अख्तर उल ईमान को टिकट दिया जाएगा। मस्जिद किन सीटों से मुकाबला किया जाएगा, इस सिलसिले में पार्टी गौर व खौज कर रही है। नमाज तरावी अदा करने वाले बैरून ममालिक के तलबा पर हुजूम का हमला। गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वाक़या। गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज तरावी अदा करने वाले तलबा पर हिंदुत्वा के हुजूम ने हमला कर दिया। इस हमले में चंद तलबा जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ये तलबा मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं जो हिंदुस्तान में आला तालीम हासिल करने यहाँ आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात के अहमदाबाद में वाक़ सरकारी यूनिवर्सिटी में हफ्ते की रात 16 मार्च को अपने हॉस्टल में तरावी की नमाज अदा करने पर हिंदुत्वा के गुंडों ने लाठियों और मुहलिक हथियार से हमला कर दिया और हॉस्टल में पार्क की गई गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। इस हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिससे बड़े पैमाने पर गम और गुस्सा पाया जाता है। जख्मी होने वाले तलबा का ताल्लुक मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक से बताया गया है। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक तालिब इल्म ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 मुसलमान तलबा ए ब्लॉक में हॉस्टल के अहाते में नमाज तरावी अदा कर रहे थे। 3 आदमी आए और उनसे नमाज ना पढ़ने को कहा। नमाज से फारिग होने के बाद जब तलबा ने पूछा कि उन्हें नमाज से क्या मसला है, तो गुंडों ने उनसे जय श्री राम के मजहबी नारे लगाने को कहा और वहां से चले गए। कुछ देर बाद वो कम से कम 20 से 25 लोगों के साथ वापस आए। इन पर पत्थर बरसाए, उनके पास चाकू थे और लाठियां बरसाई। उन्होंने हमारी बाइक, लैपटॉप, फोन, एसी, साउंड सिस्टम वगैरह तोड़ डाले। बहुत से तलबा जख्मी हैं, लेकिन 5 से 6 तलबा हॉस्पिटल में दाखिल हैं। 2 अफ्रीका से, एक बांग्लादेश से, एक श्रीलंका से, एक का उज्बेकिस्तान और एक अफगानिस्तान से है। जब पूछा गया कि क्या उन्होंने पुलिस से शिकायत की, तो तालिब इल्म जवाब देता है, हमने नहीं किया। पुलिस यहाँ पहले से मौजूद थी, लेकिन उन्होंने गुंडों को जाने दिया। उन्होंने इन्हें नहीं रोका। शिकायत करने का क्या फ़ायदा, हम यहाँ महफूज नहीं हैं। हम गुजरात यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त करते हैं कि हमें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। नमाज के दौरान गैर मुल्की तलबा पर हमला, केस दर्ज। गुज़िश्ता रात गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पर हुजूम के हमले और कैंपस में मुबैना तौर पर नमाज अदा करने वाले अफ्रीकी ममालिक, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के तलबा पर हमला करने के बाद 5 बैनुल-अक़वामी तलबा जख्मी हो गए। रियासत के वज़ीर दाखिला हर्ष सांघवी ने मुबैना तौर पर गुजरात के आला पुलिस अफसरान से बात की है और इन्हें हिदायत दी है कि मुलजिम को जल्द जल्द गिरफ्तार करें और मुनसिफाना जाँच को यकीनी बनाएं। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वो गुजरात हुकूमत के साथ राब्ते में हैं और बैनुल-अक़वामी तलबा पर हमले करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तलबा ने कहा कि अहमदाबाद के कैंपस में कोई मस्जिद नहीं है, इसलिए वो तरावी पढ़ने के लिए हॉस्टल के अंदर जमा हुए थे। स्टूडेंट्स ने इल्जाम लगाया है कि इसके फौरन बाद लाठियों और चाकुओं से मुसल्लह हुजूम ने हॉस्टल पर हमला किया, इन पर हमला किया और उनके कमरों में तोड़फोड़ की। तलबा का कहना है कि हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड ने हुजूम को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अफगानिस्तान के एक तालिब इल्म ने बताया कि हुजूम में मौजूद लोगों ने नारे लगाए और उनसे पूछा कि इन्हें हॉस्टल में नमाज पढ़ने की इजाज़त किसने दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हम पर कमरों के अंदर भी हमला किया। उन्होंने लैपटॉप, फ़ोन और मोटरसाइकिलों को तोड़ दिया।
आम आदमी पार्टी ने वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को एक और ईडी का समन भेजे जाने को बीजेपी की मायूसी करार दिया। आम आदमी पार्टी ने ईडी की तरफ से अदालत से जमानत मिलने के फौरन बाद वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को एक और समन भेजने पर सख्त एतराज़ जाहिर किया है। पार्टी ने समन भेजने में ईडी की दिखाई गई रफ्तार पर सवाल उठाया और इसे बीजेपी की मायूसी की अलामत करार दिया। आपके सीनियर लीडर और एमएलए दिलीप पांडे ने कहा कि ये मामला अदालत में है। अब जबकि वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में जमानत मिल गई है, बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने ईडी की तरफ से एक और नोटिस भेजकर अपनी मायूसी और बेताबी जाहिर की है। सच तो यह है कि बीजेपी किसी भी तरह वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर्स ईडी, सीबीआई और आईटी को इंतखाबात में उतारा है, जिससे बीजेपी की शिकस्त का खौफ जाहिर हो रहा है। पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आपके सीनियर लीडर और एमएलए दिलीप पांडे ने यह बात कही। महाराष्ट्र में स्कूल के टीचर्स के लिए आ गया ड्रेस कोड। अब इस रियासत में स्कूल के तलबा के साथ साथ वहां के टीचर्स के लिए भी ड्रेस कोड लागू होगा। इन्हें एक मखसूस किस्म के लिबास में स्कूल आना होगा। ये कायदा महाराष्ट्र में सामने आया है, जिसके तहत स्कूल फैसला करेंगे कि उनके मर्द और खवातीन टीचर्स किस लिबास में स्कूल आएंगे। ये स्कूलों पर छोड़ दिया गया है कि वो फैसला करें कि टीचर्स के लिए कौन सा ड्रेस कोड पहनना है, लेकिन हर स्कूल के लिए इस उसूल पर अमल करना लाजमी होगा। यह कायदा बुनियादी तौर पर कुछ मखसूस लिबास से मना करता है। मिसाल के तौर पर टीचर्स जीन्स, टी शर्ट या इसी तरह के मगरबी लिबास पहनकर स्कूल नहीं आ सकते हैं। उनके कपड़ों में बड़े डिजाइन, तस्वीरें वगैरह नहीं होनी चाहिए। इस स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक सरकारी करारदाद जारी की है। ये क़वानीन किसी खास स्कूल के लिए नहीं है, बल्कि रियासत के तमाम स्कूलों के लिए हैं। इसका इतलाक़ तमाम निजी, इमदाद याफ्ता और गैर इमदादी स्कूलों पर यकसा तौर पर होगा। स्कूल इस बात का फैसला करेंगे कि उनके टीचर्स किस तरह के लिबास में आएँ और फिर सबको इन उसूलों पर अमल करना होगा। स्कूलों से कहा गया है कि वो इस तरह के ड्रेस कोड को नाफिज करें, जिसमें मर्द टीचर्स को पैंट शर्ट पहननी चाहिए। इसमें शर्ट हल्के रंग की और पतलून गहरे रंग की होनी चाहिए। ख़वातीन टीचर्स को शलवार, चूड़ीदार, कुर्ता, दुपट्टा या साड़ी जैसे कपड़े पहनने चाहिए। रंग स्कूल मुंतखब कर सकते हैं कि टीचर्स के यूनिफॉर्म के लिए कौन सा रंग रखना चाहते हैं। यही नहीं, महकमा स्कूल एजुकेशन ने यह भी कहा है कि टीचर्स अपने नाम के आगे टीआर का साबिका इस्तेमाल करें। हम आपको बताते हैं कि जिस तरह वकील अपने नामों से पहले एडवोकेट का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर डीआर का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह टीचर्स भी टीआर इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्द ही ये उसूल हर जगह नाफिज हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों का इसराइल को तेल सप्लाई करने वाली कंपनियों पर मुआशी पाबंदियां लगाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी कंपनियों से गजा जंग के दौरान इसराइली फ़ौज को तेल सप्लाई बंद करने का मुतालबा किया है। खुराक के हक़ से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे माइकल फ़खरी ने रिसर्च भी पेश की। माइकल फ़खरी ने बताया कि अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान के जरिए इसराइली फ़ौज को तेल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज को तेल सप्लाई करना गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकशी में मुलविस होने जैसा ही है। इसराइली फ़ौज को तेल देने वाली कंपनियों पर मुआशी पाबंदियां लगनी चाहिए। मुनासिब रिहाइश के हक़ से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे बालाकृष्णन राजा गोपाल ने 3 तेल कंपनियों को तंबीह करते हुए कहा कि इन 3 तेल कंपनियों को यह काम रोक देना चाहिए या नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं सदर के ओहदे के लिए मुंतखब ना हुआ तो होगी खूनरेज़ी, डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार 16 मार्च को कहा कि नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात अमेरिकी तारीख की अहम तरीन तारीख हैं। अमेरिका की रियासत ओहियो में एक रैली से खिताब करते हुए ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम को मुल्क के लिए एक अहम मोड़ करार दिया। अमेरिकी सदारती इंतखाबात इस साल के आखिर में होने जा रहे हैं। साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सदारती दौड़ में शामिल हो गए हैं। ट्रंप ने सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन पार्टी के मुमकिन उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम तकरीबन फाइनल कर लिया है। ओहियो में एक रैली से खिताब करते हुए ट्रंप ने यहाँ तक खबरदार किया कि अगर वो सदर के ओहदे के लिए मुंतखब नहीं हुए तो खूनरेज़ी हो सकती है। तहम उनके बयान से यह वाज़ेह नहीं हो सका कि वो किस तरफ इशारा कर रहे थे। ट्रंप का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब उन्होंने अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से भी धमकी आमेज बयान दिया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।